तुम ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूं। मैंने तुम दोनों की बातें सुनी हैं, उसे समझने की कोशिश करो। कुछ दिनों पहले तुम भी उसके जितनी गुस्से में थी ना? तुम्हें लगा था कि मैं भरोसेमंद आदमी नहीं हूं। मैंने तुमसे बहुत कुछ कहा, पर तुमने नहीं सुना। हालांकि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और उसे पता चला है कि माफिया तुम्हारे पीछे पड़े और तुम डॉक्टर हो। कोई छोटी बात नहीं है, और मुझे लगता है कि उसे थोड़ा समय लगेगा। मुझे जाना चाहिए। नारिन, अगर मैं कुछ कर सकूं तो Bebeğinde şi çamdan yuvarlandı, düştü damdan. Bey babası gelir Şam'dan. तुम अभी तक नहीं भूली क्या? ये गाना? मैं इसे कई बार गाती हूँ जब भी मन करे। तुम्हें अपने बाल मुझसे कंघी करवाना अच्छा लगता था, और तुम ये भी कहती थी कि मैं ये गाना गाऊं। मुझे याद नहीं है। सर्दी के मौसम में बहुत ठंड होती थी। हम दोनों स्टोव के पास जाकर बैठते थे और वहां पर मैं तुम्हारे बाल बनाया करती थी और ये गाना मैं तुम्हें सुनाया करती थी, और फिर तुम सो जाती थी। जब तुम मेरे बाल बनाती थी तब? हाँ, हर बार। माफ करना, तुम जो भी बता रही हो मुझे उनमें से कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि तुम बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। Bebeğin beşi çamdan yuvarlandı, düştü damdan. Bey babası gelir Şam'dan. Nenni 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 bebek oy. आओ बेटा, आओ। मसल कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है, सो रही है। उसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं ना? नहीं, नहीं बढ़ा। मेरी बहू ने उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। कहाँ है वो? वो तुम्हारे साथ नहीं आने वाली थी?
मैंने पूछा नारिन कहाँ है। इनके बीच जरूर कुछ हुआ है। मुझे उम्मीद है कुछ ज्यादा बुरा ना हुआ हो। कुलसुम, जो दिन हमने साथ में बिताए उसमें से तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मुझे बस थोड़ा ही याद है। मुझे याद है वहां कहीं गार्डन था। अंजीर के बहुत बड़े पेड़ थे, या शायद वो पेड़ मुझे बड़े लगते थे क्योंकि मैं छोटी थी। शायद इसलिए वो मुझे बहुत बड़े बड़े लगते थे, पता नहीं। अंजीर के पेड़? मुझे तो यही याद है। हाँ, अंजीर का पेड़ था वहां। और क्या याद है तुम्हें? वहां पर आग जलाया करते थे जिस पर बहुत बड़ा बॉयलर रखा रहता था। हाँ, माँ वहाँ जैम बनाया करती थी और छोटे छोटे मर्तबान में रख दिया करती थी, और फिर हम एक एक करके वो मर्तबान पड़ोस में बांट देते थे। याद है तुम्हें और मुझे एक दिन एक पपी मिला था। वो बहुत ही काला और उसके बहुत लंबे कान थे, और माँ उसे पड़ोस में देना चाहती थी, पर तुम रोने लगी थी। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। तुम हमेशा उसे अपने साथ रखती थी, और एक बार जब तुम उसे गले लगा रही थी तो उसे चोट भी लगी थी। पर माँ तुम पर कभी गुस्सा नहीं करती थी। वो कैसी इंसान थी, मुझे उनके बारे में बिल्कुल याद नहीं। हमारी माँ, वो बहुत प्यारी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी, और दयावान और बहुत कृपालु थी। उनमें ऐसी लगन थी कि वो दूसरों को खिलाए बगैर कभी खुद खाना नहीं खाती थी। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरी प्यारी गुड़िया, तुम कितनी मासूम हो। तुम्हें दुनिया में बुराई दिखाई नहीं देती। तुम गलत समझ रही हो, पर चिंता मत करो, हम सिर्फ बात कर रहे थे, सिर्फ तुम।
मुझे पता है वो मेरे बैग में ही थी, लेकिन वो फोटोग्राफ गई कहाँ? मुझे यकीन था कि वो इसमें थी। नहीं, नहीं है इसमें। तुम क्या ढूंढ रही हो? मेरी माँ की तस्वीर। आपको याद है जब मैं कार में थी तो मैंने उसे अपने बैग में रखा था, पर अब वो अब यहाँ नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चली गई। मुझे कुलसुम को दिखाना है। ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे खो दिया। हे काम डाउन। शायद मैंने ले ली हो। मैंने गुलसुम के लिए इसकी कॉपी बनवा ली। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए बताया नहीं। आई एम सॉरी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मैं आपसे कैसे गुस्सा हो सकती हूँ? थैंक यू वेरी मच। अब कुलसुम के बारे में कितना सोचते हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमें बात करनी होगी। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अपनी बेटी के साथ सो रहा हूँ? हम बात करेंगे तभी तुम समझोगे। मैं अपनी सारी बात बताऊंगी तभी तुम मेरी सिचुएशन को समझोगे। पर क्यों? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब ये सब मेरे लिए जरूरी नहीं है। मसल जाग जाए उससे पहले तुम यहां से निकल जाओ। ठीक है, मैं बाहर वेट करती हूँ। मैं यहां सोने आया हूं। क्या तुम्हें मुझे सब कुछ समझाना होगा? मैं शांति से अपनी बेटी के साथ सोना चाहता हूं। अगर तुम सोने दो तो। मैंने डीएनए के लिए तुम्हारे बाल भेज दिए हैं। कल तक रिपोर्ट भी मिल जाएगी। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मुझे नहीं पता कि एक असली बहन को क्या महसूस होता है। मेरे बचपन के अलावा मेरे साथ कोई बहन कभी नहीं रही है और मुझे उस समय के बारे में ज्यादा कुछ याद भी नहीं है। तुमने इतने सालों बाद अपनी बहन को ढूंढ लिया। क्या ये अच्छी बात नहीं है? मुझे तो ये मिरेकल लगता है।
तुम दोनों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम लोगों ने अलग अलग जो समय बिताया है उसकी भरपाई करनी होगी। एम आई राइट? सही कह रहा हूं ना? आप सही हैं। आप हमेशा ही सही थे। तुमने जो गाना अपनी बहन के लिए गाया था वो मेरे लिए गाओ। अभी? अब भी। मेरी आवाज खराब है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप गाओ ना प्लीज। Bebeğin beşiği çamdan yuvarlandı düştü damdan. Bey babası gelir Şam'dan. Nenni 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 bebek. Nenni 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 bebek. Bebek beni deleyledi, yaktı yıktı kül eyledi. Her kapıya kul eyledi. Nenni 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 bebek. Nenni 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 bebek. Bebeğin beşiği bakır, yerinden kalkmıyor ağır. Ben sallarım tıngır mıngır. Nenni 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 bebek. Ben sallarım tıngır mıngır. Nenni 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 bebek. तुम पीछे के दरवाजे से क्यों नहीं आए? मुझे पहले इतने काम है और तुम फिर यहाँ बुला लेते हो। क्या मिस्टर एमिर उठ गए हैं? हाँ वो उठ गए। अब क्या हुआ? तुम्हें सब चीजों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है निगार। क्या तुम ये एमिर को देने जा रहे हो? दो मुझे, मैं उसे दे दूंगी। मिसेस जावेदा, मिस्टर एमिर ने कहा है कि ये मैं उन्हें ही दूं। क्या तुम्हें मिल गया सफर? हाँ मिस्टर एमिर, ये
केमाल, मैं तुम्हें ये बात कब से बताना चाहती थी। शुरुआत में नहीं, मैं तो तब तुम्हें जानती भी नहीं थी। तब तुम सिर्फ एक आदमी थे जिससे मैंने 1 महीने के लिए शादी की थी और हम एक दूसरे को जानने लगे। उसके बाद सारी चीजें बदल सी गई। उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, पर मैं बता नहीं सकी। इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था केमाल। मैंने रेहान को भी इस बारे में नहीं बताया। अगर तुम चुप रहोगे तो सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। जब मैं यहाँ सुरक्षित महसूस करने लगी तो मैं सब कुछ भूल गई। इस सब के लिए कोई एक्सप्लेनेशन या कोई बहाना नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। ये एनवलप? हाँ, इसे खोलो भाई, आपसे ज्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ। क्या लिखा है? क्या रिजल्ट आया? बता भी दो भाई। हाँ, वो तुम्हारी बहन है। शुक्र है खुदा का। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब गुलसुम भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है। क्या मैं गलत कह रही हूँ मॉम? तुम्हें सच बताने के कई सारे मौके मिले। मैंने सब्र से कई बार तुमसे पूछा, पर नहीं, तुमने चुप रहना ठीक समझा। मुझे माफ कर दो। तुमने चुप रह के मेरा मजाक उड़ाया है। क्या मैं कोई जासूस हूं? हाँ, क्या मैं बदल जाता अगर तुम कह देती कि तुमसे गलती हुई है? प्लीज ऐसा मत कहो। मैंने तुम पर यकीन किया। मैंने मेरी दुनिया की सबसे अजीज चीज, मेरी बच्ची, तुम्हें सौंप दी। अगर मुझे पता होता कि तुम एक झूठी हो। तुमने मेरी बेटी को और हम सबको खतरे में डाला। मैं जानता हूं तुम एक डॉक्टर हो। अगर बता देती तो क्या होता? गलती हुई है। हो जाता अगर तुम अपने सीक्रेट इस बॉक्स में रखने के बजाय मुझे बता देती। थैंक यू सो मच। बिना गुलसुम को चोट पहुंचाए हमने इस सब से डील कर दी, और मेरी बहन को मुझसे मिलाने के लिए भी। सब चीजों के लिए शुक्रिया। ये क्या, मुझे सिर्फ थैंक यू?
मैं तुम्हें ये बात कब से बताना चाहती थी। मॉम, आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी? मुझे भूख नहीं है। मॉम की परवाह मत करो, वो जल्दी ही समझ जाएंगी। रियान दीदी, मुझे बेड पर पड़ा मिला, इस पर आपका नाम लिखा है। ओके डियर। मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा था, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी। तुमने ही जिद की और मुझे यहाँ पर ले आई, पर ये काफी नहीं था। तुम्हें ये लगा होगा कि शायद मैं एक ढोंगी हो सकती हूँ, पर मैं ये जान गई हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती। और मुझे ये भी समझ आ गया है कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थी। मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, कभी नहीं हो सकती। पर मुझे अभी भी लगता है तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए शुक्रिया। खुदा का आशीर्वाद तुम पर बना रहे बहन। हे, तुम ठीक हो? कुलसुम, वो चली गई। क्या लगता है तुम्हें मैं कोई बेवकूफ हूँ? एक बेवकूफ जिसने तुम्हारी हर कही बात को मान लिया? हाँ? कसम से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ से ज्यादा किसी भी जगह पर खुद को इतना सुरक्षित महसूस नहीं किया है। खुद के घर की तरह मैंने इसे अपना घर समझा। और तुम अभी भी इस घर को अपना घर कह रही हो जहाँ तुमने इतने झूठ बोले, और उनसे जिन्हें तुमने अपना परिवार माना था। ये सब भी झूठ है, तुम्हारे बहुत बड़े झूठ। ऐसा नहीं है, ये झूठ नहीं है। जब मैं यहाँ सुरक्षित महसूस करने लगी तो मैं सब कुछ भूल गई। मैंने तुम पर भरोसा किया था पूरी तरह से। मुझे एक मौका दो, प्लीज एक मौका दो मुझे। ऐसे हार मत मानो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात सुनूं? क्या हो जाएगा अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी तो? बोलो मुझे। तुम्हें पता भी है भरोसा किसे कहते हैं? ये एक आत्मा की तरह एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता है। वो चली गई। उसे डीएनए टेस्ट के बारे में पता चल गया और वो चली गई। ओह मॉम ने फिर वही किया। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो पाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। वो चली गई है। ठीक है, तुम शांत हो जाओ, हम उसे मनाने की कोशिश करेंगे। हम उससे कैसे बात करेंगे? हम उससे कैसे ढूंढेंगे? वो बहुत दूर चली गई। हम उसे क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? जरूर ढूंढ लेंगे, पर पहले तुम्हें शांत होना होगा, ओके? अगर तुम ऐसे परेशान होती रही तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गई होगी, अगर हम अभी जाएंगे तो वो मिल जाएगी। हाँ, हमें भी बता देना। ठीक है, चलो। प्लीज ऐसे लड़ाई मत करिए। मसल हम बेटा, हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ बात कर रहे थे। कोई जरूरी बात थी। शायद हमने अपनी आवाज तेज कर दी,
चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर पहले बता देती तो ये सब कुछ नहीं होता। सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने दोनों को दुखी कर दिया। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती। अगर उसने टैक्सी नहीं ली तो वो कहीं आसपास ही है। उसके पास टैक्सी के लिए पैसे कैसे होंगे? उसके पास पैसे ही नहीं थे। ऐ खुदा मदद करना, वो कहाँ जा सकती है? रुकिए, रुकिए, वो रही, वो देखिए। कुलसुम, रुको प्लीज। कुलसुम, मेरी बात सुनो। हम दोनों एक दूसरे से अभी मिले हैं और तुम मुझसे ऐसे दूर नहीं जा सकती। मुझे समझाने का मौका तो दो प्लीज। बहुत हुआ, मैं बोर हो चुकी हूँ, अब थक चुकी हूँ। किसी और की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं जी सकती। अब बहुत हो चुका, ठीक है, सब खत्म। कुलसुम, मैं बस अपनी छोटी बहन के साथ रहना चाहती हूँ। मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहती। ठीक है, ये मामला इस तरह नहीं सुलझेगा। आराम से बैठकर बात करते हैं, ओके? तुमने अपनी बहन को गलत समझ लिया, इसे अपनी बात तो कहने दो। ये मुझे क्या समझाएगी? ये मेरे पीठ पीछे ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे ये सब कुछ समझ में आता है। तुमने भीख मांगी थी ना कि मैं तुम्हारे घर पर रहूं। तुमने ही जिद की थी ना, जबकि मैं मना कर रही थी। चलो मान लेते हैं तुम्हें सब साफ साफ पता करना था, ठीक है, पर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? बताओ मुझे, मैं सुन रही हूँ। सच ये है कि तुम्हारी बहन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान और डिस्टर्ब नहीं देखना चाहता था। बिल्कुल तुम्हें पता है, बिल्कुल पता है। मैंने शायद एक झूठी जिंदगी जी है, लेकिन वो गर्व के साथ जी है। शायद मैं भूखी रही हूँ, पर कभी शर्मिंदा नहीं हुई। मुझे कभी भी अपना सिर नहीं झुकाना पड़ा। कोई मेरा सिर नहीं झुका पाया और ना ही झुका सकता है। तुम्हारी माँ भी नहीं। समझ गए तुम? अब मेरे रास्ते से हट जाओ। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। कुलसुम, हमारी माँ। मुड़कर हमारी माँ को देखो। मैं चिल्ला नहीं रहा था डियर।
हम सिर्फ जोर से बात कर रहे थे, पर चिंता मत करो, अगली बार से मैं ख्याल रखूंगा, ठीक है ना? कमरे से बाहर जाओ। मुझे मसल की चिंता हो रही थी। मैं हूं इसके साथ। मसल, आप फिर से चिल्ला रहे हैं डैडी। मैं गुस्सा नहीं कर रहा माय डियर, तुम गलत समझ रही हो। मसल बेटा, तुम्हारे पापा गुस्सा नहीं है। ये तुम्हें रोते देखकर बस थोड़े से नर्वस हो गए थे और कुछ नहीं। अपने पापा को दुखी मत करना, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है बेटा? अपने डैडी को और परेशान मत करना। ये हमारी माँ है। अगर आज वो जिंदा होती तो तुम्हें कसकर गले लगा लेती। इन्हें मुड़कर देखो एक बार। तुम मेरी माँ की तरफ से मेरे लिए तोहफा। मैंने तुम्हें खो दिया था पर तुम वापस मिल गई, और अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोने दूंगी। मेरे लिए, मेरी माँ के लिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुमने आज जो महसूस किया मैं दोबारा कभी नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। देखो, मैं वो सब करूंगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। प्लीज मेरा यकीन करो। मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन।